कसर किसी ने नहीं छोड़ी, कसर किसी ने नहीं छोड़ी, बस तेरा कुरेदना बाकी है। तेरे बाद मेरा बिखरा हुआ घर समेटना बाकी है। मैंने सोचा कि इससे ज्यादा बर्बाद मैं क्या ही हो जाऊंगा। फिर याद आया कि अभी उसे किसी और के साथ देखना बाकी है। मोदी सरकार और मोदी सरकार में बदलाव की आहट में यह खबर कि नीतीश कुमार, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और शक्तिकांत दास जो हैं केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। और ऐलान कर दिया है प्रशांत किशोर ने कि बांकीपुर का उपचुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और उससे भी सनसनी वाली खबर ये कि कांग्रेस के दो लीडर जो हैं आपस में आमने सामने हैं और खबर यह आ रही है कि अखिलेश सिंह पाला बदल सकते हैं, मोदी की तरफ जा सकते हैं। तो आज सियासत में इन्हीं तमाम खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। जो खबर है उसके मुताबिक यही कि मोदी सरकार में फेरबदल होंगे। और यह खबर इसलिए पुख्ता की ओर बढ़ रही है क्योंकि पिछले दिन मतलब मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके बाद फिर गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। इससे एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई और चर्चा चूंकि पहले से चली आ रही है, हमने भी इस पे वीडियो बनाए हैं और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि फेरबदल होंगे तो उसमें जदयू को ये फायदा हो सकता है। और फायदा होगा तो क्या होगा यह समझने वाली बात है। और यह भी समझिए कि फेरबदल होना है तो कब तक होना है, तो कहा जा रहा है कि यह दिन या तो रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मतलब बहुत निकट 2-4 दिन में ही सब कुछ होना है। कैबिनेट में फेरबदल मतलब बदलाव जो है वो तय मानकर चलिए। अच्छा, जब बदलाव होंगे तो कुछ नए लोग मंत्री बनेंगे, कुछ लोग का विभाग बदला जाएगा, कुछ लोग हटाए भी जाएंगे, जिसकी बात मैंने कई दफे की है अपने चैनल पर, अपने पेज पर। अब यह है कि अगर बनना है, गुड न्यूज किनके लिए है कि वह केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, तो सबसे पहला नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और ये ऐसा नाम है कि लोग चौंक जाएंगे और कुछ लोग कहेंगे नहीं, चौंकने वाली बात तो नहीं है। जो सियासत को समझते हैं वह कहेंगे नहीं, चौंकने वाली बात नहीं है, इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा था जब राज्यसभा में वह चुने गए थे, नॉमिनेशन किया था इसके, तो कहा था कि वह अब दिल्ली को देखेंगे, दिल्ली पर नजर रखेंगे। तो दिल्ली पर नजर देख लीजिए, समझ गए ना। तो यही है खबर कि नीतीश कुमार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। चलिए अब दूसरे चेहरे पर चलते हैं। दूसरा चेहरा जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सांसद हैं महाराजगंज के। अब यह समझिए कि कई दफे इस बात की चर्चा हुई है, इस बात का जिक्र हुआ है कि कोई राजपूत नेता को आखिर क्यों नहीं मौका मिल रहा बिहार से केंद्र में मंत्री बनने का। तो खबर यह आ रही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को मौका नहीं मिलने जा रहा है, लेकिन सिग्रीवाल को मौका मिल सकता है। सिग्रीवाल लो प्रोफाइल के नेता हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, बिना दरकार बात नहीं करते हैं, एक अच्छी छवि है सिग्रीवाल की। तो सिग्रीवाल को मिल सकता है, मतलब जो राजपूतों को लेकर यह बात उठ रही है तो वो फायदा हो सकता है। और इसका फायदा आपको वहां भी मिलेगा, कहां पर, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो अगले साल होने हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस साल भी हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है। हमने इस पर वीडियो भी बनाए हैं और हमने इस पर तमाम तर्क भी दिए हैं। तो ये दो नाम आपको बिहार से कि ये मंत्री बनेंगे,
अच्छा, तीसरा नाम जो है वो चौंकाने वाला है, और चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि नाम जो है शक्तिकांत दास है, और शक्तिकांत दास जो है प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी हैं। और एक बड़ी संभावना है कि वह मंत्री बनेंगे और वित्त मंत्रालय का जिम्मा वह संभाल सकते हैं। अब सिग्रीवाल में और नीतीश कुमार में यह देखने वाली बात होगी कि मोदी उन्हें कौन सा मंत्रालय सौंपते हैं, क्या जिम्मेदारी देते हैं। अच्छा, एक और नाम अभी चौंकाने वाला, अरुण गोविल, जो रामायण जो धारावाहिक सीरियल जो बनी थी उसमें जो राम की भूमिका जिन्होंने निभाई थी, मेरठ के सांसद हैं, बीजेपी सांसद हैं मेरठ से, तो वह भी मंत्री बन सकते हैं। और अभी देख ही रहे हैं राम मंदिर में चढ़ावा दान को लेके किस तरह के सवाल हुए हैं, जांच चल रही है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है अपने पद से, कई लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं। इन सब चीज़ों के बीच जो है एक बड़ी चाल जो है किसकी, नरेंद्र मोदी की हो सकती है, भाजपा की हो सकती है, अरुण गोविल को केंद्र में मंत्री बनाना। अनुराग ठाकुर की वापसी हो सकती है, फिर से हिमाचल से हैं वह, मंत्री बन सकते हैं। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र से हैं, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, यह भी मंत्री बन सकते हैं। राघव चड्ढा या अशोक मित्तल, राघव चड्ढा की संभावना ज़्यादा है, वह भी बन सकते हैं, या फिर अशोक मित्तल जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर जो आए थे बीजेपी में। तो यह है विष्णु दत्त शर्मा हैं, खजुराहो से बीजेपी के एमपी हैं, यह भी केंद्र में मंत्री बनेंगे। और पंजाब से तरुण चुग, यह भी मंत्री बनेंगे, एक बड़ी संभावना है। अब है कि किनका मंत्रालय बदल सकता है, उसमें दो बड़े नाम की चर्चा हो रही है। एक है निर्मला सीतारमन, जगह कौन लेंगे, तो शक्तिकांत दास, मैंने बता ही दिया है आपको। मनोहर लाल खट्टर का भी मंत्रालय बदल सकता है, ऊर्जा मंत्रालय का पदभार जो है वापस इनसे लिया जा सकता है, लेकिन शहरी विकास मंत्रालय इनके जिम्मे रह सकता है। ये खबर है। छुट्टी किनकी हो सकती है, सबसे बड़ा नाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान को जो है हटाया जा सकता है, और इसको इससे जोड़ के नहीं देखना चाहिए, किससे, कॉकरोच पार्टी जो मांग कर रही है उससे देख करके, उससे उस एंगल से मत देखिएगा। इसका एंगल जो है वाइड एंगल है आपको, यूजीसी, ठीक है, मतलब गलती पर गलती फिर गलती, तो ये है। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी भी हटाए जाएंगे, यह भी चर्चा है। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब, इनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ये फिर से मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इनको नहीं भेजा गया है। ये भी मतलब पंजाब में जो चुनाव है विधानसभा का, इसमें उनको वहाँ भेजा जाएगा। और इसके अलावा जो लोग सोच रहे होंगे कि निश्चिंत हैं कि उन पर तलवार नहीं लटक रही है, कुछ नहीं होगा, तो वो खुशफहमी में ना रहें। इसके अलावा आधा दर्जन राज्य मंत्री हटाए जाएंगे, इसकी भी चर्चा है। करीब आधा दर्जन राज्य मंत्री हटाए जाएंगे, उसमें बिहार के भी हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं बिहार के, देखिए क्या होता है। लेकिन सबसे मजेदार यह है कि नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। तो ये खबर हमने आपको बता दी है। अब संक्षेप में खबर बताते हैं। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, अभी हालांकि आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ताल ठोक रहे हैं प्रशांत किशोर और उनकी टीम। लगातार 2 महीने से 3 महीने से वहां पर सक्रिय है, और एकदम गली कूचे में जाकर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को जगा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं इन सब चीज़ों के बीच। और पहले से भी इस बात का एहसास लोगों को हो गया था कि प्रशांत किशोर खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे, बस पार्टी इजाजत दे दे। तो पार्टी तो उन्हीं की है ना, पॉकेट की पार्टी है, तो इजाजत कैसे नहीं मिलेगी। मतलब वह उपचुनाव वहां से लड़ने जा रहे हैं। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, कई बातें कही है, लेकिन एक जो लाइन खींचने वाली बात है, मार्किंग करने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह एक अग्नि परीक्षा होगी, किसकी, तो सम्राट चौधरी की। मुख्यमंत्री बने हैं, इसके बाद इस चुनाव से यह समझ में आ जाएगा
कि सम्राट चौधरी की मतलब सियासी वजूद कितना बड़ा होगा या क्या हो सकता है, सम्राट चौधरी का क्या इफेक्ट है बिहार में। तो एक तो ये बात हो गई। और देखिए ये प्रतिष्ठा वाली सीट रहेगी बीजेपी की। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सीट है। और जो भी यहाँ से प्रत्याशी होंगे तो ऋतुराज सिन्हा यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं भाजपा के। एक बहुत बड़ी संभावना है ऋतुराज सिन्हा के प्रत्याशी बनने की। और यह भी आपको बता देते हैं कि घमासान होगा यहाँ पर। अगर प्रशांत किशोर मतलब पीके अगर यह सोच रहे होंगे कि बहुत आसान राह है उनके लिए, तो राह आसान नहीं होगी, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह सीट रही है। भाजपा यहाँ पूरी ताकत झोंक देगी। यहाँ पर पूरे देश भर के नेता यहाँ पर आएंगे इस उपचुनाव में। बहुत देखने और दिखाने वाला यह चुनाव होगा। और वाकई में सम्राट चौधरी की ही अग्नि परीक्षा नहीं होगी, प्रशांत किशोर की भी अग्नि परीक्षा है। अगर प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव हार जाएंगे, इसका मतलब ये है कि उनको जो है अभी तो पटना के बेली रोड से उन्होंने बोरिया बिस्तर समेटा है ना, बिहटा से भी मतलब समझिए कि पूरा उनको सब कुछ समेटना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है। तो उनके लिए भी कठिन घड़ी होगी ये उपचुनाव, बांकीपुर का जो उपचुनाव होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और एक आखिरी खबर आपको बताते हैं बहुत संक्षेप में। और आखिरी खबर ये है कि अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और इधर शकील अहमद खान के बीच में तू मैं कह लीजिए या आमने सामने कह लीजिए, जो कहना है कह सकते हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि जो अभी टीम है बिहार कांग्रेस की और साथ ही जो 2-4 नेता हैं उन्होंने मटिया मेट कर दिया। उन्हीं लोगों की गड़बड़ी की वजह से आज बिहार में कांग्रेस की ये स्थिति है और इसीलिए कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा। एकदम संक्षेप में कह रहे हैं। तो शकील अहमद खान ने उसका जवाब दिया और शकील अहमद खान ने कहा कि ऐसे ही अनर्गल बात अनाप शनाप जो है बयान देते रहते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। अब समझ जाइए, अखिलेश प्रसाद सिंह कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, शकील अहमद खान भी बड़े नेता हैं। तो इन दोनों की बात समझ लीजिए। और इन दोनों की बातों का निचोड़ ये है कि अभी सेंधमारी का एक बड़ा दौर चल रहा है। देख ही रहे हैं भाजपा में कैसे लोग टूट कर इधर से उधर से आ रहे हैं। तो और चर्चा बिहार कांग्रेस के टूटने की भी है, चर्चा आरजेडी के टूटने की भी है। इसमें कुछ लोग यह कह रहे हैं, चर्चा अब यह शुरू हो गई है कि चुनाव के मतलब विधानसभा चुनाव के इतने दिन हो गए, इसके बाद क्यों कुरेदते रहते हैं अखिलेश सिंह इन बातों को? क्यों जो है प्रदेश अध्यक्ष और जो 1-2 नेता हैं या फिर जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन पर क्यों बार बार उंगली उठाते रहते हैं? कहीं रास्ता नापने के लिए जो है सड़क तो नहीं बना रहे, और वह सड़क जो है कहीं भाजपा के तरफ तो नहीं जा रही है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस की चर्चा बार बार बिहार में हो रही है। कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस हुआ है। तो यही कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह कहीं मोदी के बहाव में तो नहीं बहने वाले हैं, भाजपा तो नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, इसीलिए कांग्रेस को उकसा तो नहीं रहे, बार बार कुरेद तो नहीं रहे। अब देखिए क्या बात है, चर्चा है ये। अगर सच्चाई होगी तो ज़मीन पर भी बात आएगी, और ज़मीन पर बात आएगी तो फिर हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।